हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 9C इन हिंदी मीडियम। मैं प्रदीप कुमार भास्कर। इस लेक्चर में आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो पूर्णांक संख्याएं यानी जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, अतः यह सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होती है। अर्थात अगर हम Z को रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य एवं सभी धनात्मक संख्या, यह अनंत तक बढ़ती जाएगी। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक बढ़ती जाएंगी। तो इन सभी को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह सारी की सारी संख्या कहलाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यदि पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो कैसा दिखाई देगा, तो चलिए संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। एक संख्या रेखा हमने खींच लिया। इस संख्या रेखा पे जीरो के बाद सभी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक, और ऋणात्मक संख्या -1 -2 ये भी अनंत तक रहेंगी। यह संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पे सभी संख्याएं हमारी प्रदर्शित हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इनको क्या कहेंगे, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। अब ध्यान से देखिए तो इसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे 1 से लेकर के इधर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं और Z+ से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद अगर माइनस की तरफ देखें तो -1 से लेकर के -2 -3 इस तरह से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी यानी निगेटिव इंटीजर्स कराएंगे। इसको Z- से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो शून्य है यह तो न तो धनात्मक में आती है न तो ऋणात्मक में, पूर्णांक में आएगी लेकिन न तो धनात्मक में आएगी न तो ऋणात्मक में, इसलिए इसको न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या न तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं तो एक कैटेगरी और बांटी गई है। अगर इस शून्य से लेकर के शून्य को लेते हुए अगर इधर बढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और इसी को होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि यही शून्य से लेकर के इधर सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। फिर उसके बाद शून्य से लेके अगर ऋणात्मक की तरफ बढ़ते हैं तो इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं यानी अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इतने कैटेगरी हैं, इतने तरह से वर्गीकरण किया गया है हमारे पूर्णांक संख्याओं का। 1 2 3 4 5 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। यह सारी की सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। अब थोड़ा सा स्पष्ट करें इसको, तो स्पष्टीकरण में हम क्या देखते हैं कि यदि हम संख्या रेखा को देखें तो हम क्या पाते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं। पहले हम पाते हैं कि पूर्णांक संख्या Z को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? पहला निगेटिव इंटीजर्स जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या थी, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, जो 1 2 3 4 5 6 है, और नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, न तो ऋणात्मक न तो धनात्मक यानी शून्य, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि ऋणात्मक संख्या है जो 0 से लेकर ऋणात्मक होगी, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो 0 से लेकर धनात्मक होगी, जिसको होल नंबर या पूर्ण संख्या भी कहते हैं। चलिए अब निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जिसको Z- से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह क्या हो जाएगी, -1 -2 -4 ये सारे होंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, जो Z+ से दिखाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये सारी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव संख्या क्या होगी, न तो ऋणात्मक न तो धनात्मक। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है न तो ऋणात्मक होगी न तो धनात्मक होगी। इसी प्रकार नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी अऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी 0 से लेके जितनी भी ऋणात्मक संख्या थी। यहाँ से ध्यान से देखिए, जो ऋणात्मक संख्या है हमारी यह -1 से है, लेकिन अगर शून्य को भी अगर उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो वह नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी अऋणात्मक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से जो धनात्मक संख्या है हमारी, धनात्मक पूर्णांक संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन अगर शून्य को उसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो यह क्या कहला जाएगी, अधनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि इसे पूर्ण संख्या भी कहते हैं। दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता, कि छोटा अंक देखते जाएंगे ऋणात्मक की तरफ बाएं तरफ बढ़ता जाएगा और धनात्मक की तरफ भी बढ़ता जाएगा, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा नहीं प्राप्त किया जा सकता। शून्य न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक संख्या है, और पूर्णांक संख्या Z के अंदर पूर्ण संख्या W
और प्राकृतिक संख्या n निहित है। ध्यान से देखेंगे तो पूर्णांक संख्या माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक होती है, और उसी के अंतर्गत जो है हमारे प्राकृतिक संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी आती है, तो इसलिए उसके अंदर ही निहित होती है। तथा पूर्णांक को हमेशा z से, धनात्मक पूर्णांक को हमेशा z प्लस और ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा z माइनस से प्रदर्शित करते हैं।